अब आगे पाठ में जो पढ़े हैं ना, उसी के आधार पर आपको ये सब बताना है। ठीक, मैं पूछते जाऊंगी, आप लोग बताते जाना। रीड एंड टिक राइट द करेक्ट आंसर। आपको पढ़ना है और करेक्ट आंसर पर टिक राइट करना है, राइट का निशान लगाना है। इन द पोएम हु सेज मदर लेट मी फ्लाई अवे। इन द पोएम, इस पोएम में हु सेज कौन कहता है, मदर लेट मी फ्लाई अवे, माँ मुझे दूर उड़ना है। बताओ तो बताओ आप लोग, अभी सुने ना, कौन कहता है जी, कौन कहती है माँ मुझे दूर उड़ना है करके? मदर बर्ड कहती है कि द किंग ऑफ बर्ड्स कहती है, या लिटिल बर्डी कहती है, या ऑल द बर्ड्स इन द नेस्ट? कौन कहती है मुझे दूर उड़ना है करके? कौन कहती है? लिटिल बर्डी कहती है। तो इसमें हम राइट का मार्क्स लगा देंगे। ओके, अब सेकंड देखो, पीप ऑफ द डे मीन्स, मैं आपको शुरू में बताई थी ना, पीप ऑफ द डे मीन्स क्या होता है, दिन की शुरुआत। तो पीप ऑफ द डे मीन्स क्या होगा, एट सनराइज, सूर्योदय, एट सनसेट, सूर्यास्त, ड्यूरिंग नून, दोपहर के दौरान, या ड्यूरिंग नाइट, रात्रि के दौरान। किसको बोलेंगे पीप ऑफ द डे? सुबह, सवेरे, दिन, रात, कब बोलेंगे? सुबह को, सनराइज को, जब सूर्योदय होता है उस समय को बोलते हैं पीप ऑफ द डे। तो यहाँ हम राइट टिक कर लेंगे। ओके, फिर थर्ड देखो, डिड मदर बर्ड अलाउ बर्डी टू फ्लाई अवे। क्या मदर बर्ड है वो बर्डिश को, लिटिल बर्डी को दूर उड़ने के लिए अलाउ कर देती है, उसको दूर उड़ने के लिए तैयार हो जाती है? तो क्या माँ है वो परमिशन दे देती है क्या उसको दूर उड़ने के लिए? यस या नो या अनसर्टेन, हाँ, नहीं, या फिर शायद। बताओ, लिटिल बर्डी की मदर है वो लिटिल बर्डी को दूर उड़ने के लिए अलाउ करती है क्या, परमिशन देती है क्या? नो। तो यहाँ हम राइट टिक कर लेंगे। ठीक, बोलती है ना अभी आपके पंख है वो स्ट्रांग नहीं हुए हैं, कुछ दिन स्ट्रांग होने दो, उसके बाद उड़ लेना, इसलिए वो अलाउ नहीं करती है। फिर फोर्थ देखो, बर्डी was asked to wait a little longer because बर्डी was asked to wait a little longer because, जो बर्डी है, छोटी चिड़िया को थोड़े समय रुकने के लिए क्यों कहा गया था? क्यों कहा गया था छोटी चिड़िया को थोड़े समय रुकने के लिए? तो शी डिड नॉट नो हाउ टू फ्लाई, वह उड़ना नहीं जानती थी। शी कुड नॉट फ्लाई अलोन, वह अकेले नहीं उड़ सकती थी। हर विंग्स वेयर नॉट स्ट्रांग येट, उसके जो पंख है वो अभी उतने मजबूत नहीं हुए थे। मदर बर्ड कुड नॉट फ्लाई, मदर बर्ड है वो उड़ नहीं सकती थी। तो बताओ इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है? पाठ में हम पढ़े उस आधार पर लिटिल बर्डी को उड़ने से कुछ दिन रुकने के लिए क्यों कहा गया, कुछ समय रुकने क्यों कहा गया? बिकॉज मीन्स क्योंकि हर विंग्स वेयर नॉट स्ट्रांग येट, उसके जो विंग्स है वो अभी स्ट्रांग नहीं हुए थे, उसके पंख अभी मजबूत नहीं हुए थे, इसलिए उनको रोका जाता है कुछ दिनों के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? वेरी गुड। अब सेकंड देखो, लुक एंड से, देखो और बोलो, आपको देखना है और बोलना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिया है ना, इसका करेक्ट फॉर्म आपको यहाँ पास भरना है। तो फर्स्ट, द रेड काइट इज ब्लैंक देन द ब्लू काइट। रेड काइट ब्लू काइट से क्या है, कैसे दिख रहा है आपको, कैसे दिख रहा है? रेड काइट है वो ब्लू काइट से बिग है, बड़ा है। तो जब दो वस्तुओं की तुलना करते हैं ना, तो वहाँ पास इसका फॉर्म है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो बिग है वो क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा। बिग क्या हो जाएगा, बिगर। ठीक, सेम वैसे ही द ब्लू काइट इज ब्लैंक देन द रेड काइट। एंड अब ब्लू काइट के बारे में बताओ, ब्लू काइट रेड काइट से कैसा है? स्मॉल दिख रहा है ना, छोटा दिख रहा है ना। तो जब उसको तुलना करेंगे, अब उसको वाक्य बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? द ब्लू काइट इज स्मॉलर देन द रेड काइट। स्मॉल को सही फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? स्मॉलर, स्मॉलर ER लगा देंगे इसमें। द विंग्स ऑफ द हॉक आर ब्लैंक देन द विंग्स ऑफ द डक। जो हॉक का जो विंग्स है, बाज का जो विंग्स है, पंख है, वह डक के विंग्स से कैसा होता होगा? स्ट्रांग।
जो बाज का पंख है वो बतख के पंख से ज़्यादा मजबूत होगा ना, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर उड़ता है ना। तो जब इसको हम यहाँ भरेंगे तो स्ट्रांग का क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रांग का स्ट्रॉन्गर। ठीक, सेम अ मैट्रेस इज ब्लैंक देन अ मैट। मैट्रेस मीन्स क्या होता है जानते हो, गद्दा। तो जो गद्दा है वो मैट से क्या होता है, सॉफ्ट होता है कि नहीं। आप लोग गद्दे में सोते हो, गद्दा क्या है, चटाई से, मैट से सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। तो जब इसको हम वाक्य में बनाते हैं तो सॉफ्ट का क्या फार्मूला लगेगा, सॉफ्ट क्या लिखेंगे, सॉफ्ट को सॉफ्टर, SOFTER, सॉफ्टर। ठीक, नेक्स्ट काकरोच इज ब्लैंक देन एन एंट। काकरोच है वो एंट से क्या है, लार्ज है। काकरोच है वो एंट से क्या है, लार्ज है, बड़ा है। तो जब इसको हम वाक्य बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, लार्ज का क्या हो जाएगा, इन लोग जैसे ही इसको भी करेंगे तो क्या होगा, ये लार्जर। वेरी गुड, लार्जर। इस तरह से सभी में आर या ER लग जाएगा लास्ट में। ठीक है, वेरी गुड। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? नहीं समझ आए तो एक बार आप उसको और सुन सकते हैं। ठीक है, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर सेकंड नंबर देखो, कंप्लीट द वेब। यहाँ पास वेब बना हुआ है। वेब मीन्स क्या होता है जी, जाल। एक जाल बना हुआ है, इस जाल को हमें कंप्लीट करना है। व्हाट ऑल हैपन्स एट द पीप ऑफ द डे। व्हाट ऑल हैपन्स एट द पीप ऑफ द डे। दिन की शुरुआत में हम क्या क्या करते हैं। जब सुबह होती है, फिर एक नए दिन की शुरुआत होती है, फिर हर चीज़ नए सिरे से करना शुरू करते हैं ना। तो उसी में से कुछ कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि द फ्लावर्स ब्लूम। फ्लावर है वो क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं। वेरी गुड, कब, एट द पीप ऑफ द डे, दिन की शुरुआत में फ्लावर्स है वो खिल जाते हैं। वी गेट रेडी, हम तैयार होते हैं, किसके लिए, किसके लिए तैयार होते हो आप, फॉर स्कूल। वी गेट रेडी फॉर स्कूल एट पीप ऑफ द डे। हम स्कूल के लिए तैयार होते हैं दिन की शुरुआत में, है ना। द बर्ड्स ब्लैंक आउट ऑफ नेस्ट। पक्षियाँ अपने नेस्ट से बाहर आती है, कम आउट ऑफ नेस्ट, अपने नेस्ट से बाहर निकलती है, कब, एट द पीप ऑफ द डे। द सन राइसेस, सन है वो, सूर्य है वो उदय होता है, पीप ऑफ द डे, सवेरे, दिन की शुरुआत में, है ना। वी वेक अप फ्रॉम स्लीप एट द पीप ऑफ द डे। हम दिन की शुरुआत में सवेरे सवेरे क्या करते हैं, वेक अप, सोकर उठते हैं। एवरीवन बिगिंस टू डू वर्क। अपना, हर कोई अपना काम शुरू करते हैं, कब, एट द पीप ऑफ द डे। ओके, अब इसी को आपको इधर क्या करना है, वाक्य बनाकर लिखना है। नाउ राइट कंप्लीट सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द वेब एज शोन इन द एग्जाम्पल। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो, इसी के आधार पर आपको वाक्य बनाना है। किसका वाक्य बनाना है, इसका। तो देखो फर्स्ट वाला, द फ्लावर्स ब्लूम एट द पीप ऑफ द डे। तो कहाँ से शुरू हुआ, ये, द फ्लावर्स ब्लूम एट द पीप ऑफ द डे। फ्लावर्स है वो सवेरे खिलता है ना। वैसे ही सेकंड नंबर में क्या बन जाएगा, वी गेट रेडी फॉर स्कूल एट द पीप ऑफ द डे। यहाँ पास हम लिखेंगे वी गेट रेडी फॉर स्कूल एट द पीप ऑफ द डे। वैसे सभी को लिखते जाएंगे। और लास्ट यहाँ पास आपको एक फन एक्टिविटी मिलेगा, बहुत ही मज़ेदार। इसमें आप क्या करेंगे, टेक अ प्लेन पेपर। एक प्लेन पेपर ले लेना है आपको, पेपर जानते ना, कागज़ जी, हाँ, एक प्लेन पेपर लेना है, एंड फोल्ड इट अकॉर्डिंगली एज शोन इन द पिक्चर। और इस पिक्चर में जैसा कहा गया है वैसे आपको मोड़ते जाना है। डज यूर प्लेन फ्लाई। क्या आपने अपना प्लेन उड़ाया, तो आप भी इसको बनाइए और प्लेन उड़ाइए। तो कैसे कैसे करना है आपको अपने प्लेन बनाने के लिए, फर्स्ट एक पेपर लेना, फिर इस तरह से मोड़ना, ठीक, फिर यहाँ को इस प्रकार से मोड़ेंगे, फिर ऐसे आपको करते जाना है, फिर लास्ट में एक प्लेन बनकर तैयार होगा, उसको आपको उड़ाना है ना। बहुत ही मज़ेदार पार्ट। चलो, इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार अभ्यास करेंगे, फिर और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, बाय।